से रोजा शुरू हो जाएगा। 20 दिन 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं, रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और 1-2 बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता। और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं, फजर की नमाजियो, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है तो मेरे भाइयों, फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे, क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है। अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं, माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया, मौलाना रोजे के दिनों में, हमारे इलाके के एक आदमी ने मुझे बताया कि मौलाना इतनी जोर जोर से शोर होता है कि हमारे बाप जिनकी उम्र 85 साल है उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, जबकि मेरे बाप का इलाज चल रहा है, वो माइंडली डिस्टर्ब भी हैं। अब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माइग्रेन की बीमारी है, उनको नींद की गोली देना पड़ती है, उनको डिप्रान 10 mg की चल रही है। जब वो डिप्रान 10 mg की देते हैं तब उनको नींद आती है, जब वो सो जाते हैं। लेकिन अगर माइक की आवाज सुन लें तो उनकी नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनको कोई भी टेबलेट दे दो फिर नींद नहीं आती, और जब वो माइक की आवाज से उठ जाते हैं तो फिर बेचैन रहते हैं और पूरे घर वालों को फिर परेशान करते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताओ, इस आदमी की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? आप उस आदमी की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसको नींद की सख्त जरूरत है। एक हामिला औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, शरीयत उसको इजाजत देती है अभी रोजा न रखे। अगर रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, खाएगी पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा भी मर सकता है। शरीयत इजाजत देती है कि अभी वो रोजा छोड़ दे। अब आप जब माइक पर चीखते हो, चिल्लाते हैं, तो उस औरत की भी नींद खुल जाती है जिसके ऊपर रोजे की रुख्सत है, जिसके ऊपर रोजा भी नहीं है। एक मुर्जिया औरत जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, शरीयत कहती है जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है रोजा छोड़ दे, क्योंकि माँ जब खाएगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएगी, और जब खाएगी ही नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा पिएगा क्या? इसलिए दूध पिलाने वाली औरत जब तक बच्चा दूध पी रहा रोजा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी। तो मेरे भाइयों, अब गौर कीजिए, इस
औरत के ऊपर जब रोजा नहीं है तो आप इसको क्यों उठा रहे हैं? आप इसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसकी भी नींद खुल रही है। तो इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर हल्का सा इशारा करूंगा मैं, जरा गौर कीजिए तीसरी चीज क्या है। और इस तीसरी चीज का ताल्लुक हमारी माँ बहनों से भी है, हमारी माँ बहनें आई होंगी, जरा वो भी गौर करें। ये तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों से ज्यादा औरतों से है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। तीन चीजें बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, इस पर इमाततुल अज़ा यानी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, इस पर भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू कर दी। अब तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्म भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई, जब तेरे अंदर शर्म नहीं रही, तो जो तेरे दिल में आए वो कर, फफ़अल मा शिता, तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब किसी इंसान के अंदर से शर्म निकल जाए, हया निकल जाए, तो फिर जो दिल में आए वो करेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। कल तक हमारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों के गालों के खूबसूरत गालों को कभी आसमान की नजरों ने भी नहीं देखा था। आज हालत ये हो गई है कि इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार का, कटिहार का और पूर्णिया, हरिया और झारखंड, आपका गुड्डा, साहिबगंज, इन तमाम इलाकों का मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप गौर करके देखिए कि आपके इंस्टाग्राम पे आपके इलाके की लड़कियां क्या कर रही हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं है, हम लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ के बारे में हमें इतना मालूम है कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मुल्लाओं और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े हाफिजों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां भी इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतार उतार कर रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, नाच रही हैं। उनके कपड़े छोटे हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, उनके पिंडलियां खुल चुकी हैं, उनके घुटने भी खुल चुके हैं। मेरी प्यारे साथियों, गौर करो, जब हाजियों, नमाजियों की बेटियां महफूज नहीं रही तो और दूसरों के बारे में क्या बात करें। इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही निकाल ली गई तो जो तेरे दिल में आए वो कर। जब शर्म हया नहीं रहेगी तो इंसान यही सब करेगा। सोचिए तो सही, वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां पहुंचा दिया, मगरबी तहजीब ने हमें कहां पहुंचा दिया, पश्चिमी सभ्यता ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। अब जब लड़की अपने घर में कैद रहने को और अपने घर में मुस्तकिल रहने को अपनी इंसल्ट समझने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि ये हम और आप कहां जा रहे हैं। उससे कहो कि अपने बाप के लिए खाना बनाओ, सवाब है, अपने भाई को खाना खिलाओ तो सवाब है, अपने भाई के कपड़े धुल दो, बहन अगर धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अफसोस ही है, अगर बहन अपने भाई के लिए घर में खाना बना दे तो आज की अक्ल परस्ती कहती है कि औरत की जिल्लत है। अगर घर में अपने बाप के लिए खाना बनाकर उसको सर्व कर दे तो आज की दुनिया कहती है कि ये देखो कि औरत को घर के चार दीवारी में कैद करके रख दिया। और वही हमारी बहन, वही हमारी बेटी किसी क्लब में जाकर शराब की बोतल और बियर की बोतलें कस्टमरों के सामने और नाचो गाना देखने आने वाले लोगों के सामने सर्व कर दे तो ये तरक्की। सोचिए तो, दिमाग लगाइए। हमारी बहन अगर हमारे लिए हमारे घर में कपड़ा धुल दे तो ये दकियानोसी, और होटलों में जाकर काम करे
और मुसाफिरों के लिए कपड़ा धुले, चादर धुले और उसको बेड बिस्तर पे बिछाए, तो ये तरक्की याफ्ता। हमारी बहन और हमारी बेटी अगर खाना लाकर हमें सर्व कर दे तो दकिया नोसी, लेकिन प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जाई और प्लेन के अंदर वही स्कर्ट पहनकर अगर हमारी वही बहन और हमारी बेटी पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व कर दे, उनके सामने ब्रेकफास्ट सर्व कर दे, तो तरक्की याफ्ता। इस अकल ने हमें कहां का छोड़ा है? अपने भाई, अपने बाप के लिए, अपनी मां के लिए, अपनी बहन के लिए खाना सर्व करना तो दकियानोसी हो गया, और बाहर वालों के लिए खिलाना पिलाना तरक्की याफ्ता होने, लड़की की तरक्की याफ्ता होने की निशानी हो गई। फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। हमारी बहनों और बेटियों से जब शर्म हया निकाल ली गई तो यही सोच आ गई। वरना मेरे भाइयों गौर करो, शरीयत तो यहां तक कहती है, और ये सबको मालूम है कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया ला तमनउ मा अल्लाहि युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको हरगिज मत रोको, उनको जाने दो। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो दे दो, हदीस अपनी जगह पर है। औरतें मस्जिद में जा सकती हैं, मसला सुन लीजिए, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, अगर कोई औरत आपसे, आपकी बीवी, आपकी बहन बेटी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो आप उसको रोको मत, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो, अपनी जगह पर सही। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद शरीयत क्या कहती है? अल्लाह के नबी का एक हदीस और मौजूद है, इसके बावजूद आपने फरमाया औरत की अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो उसको बिल्कुल मत रोको, उसको रोकने का अधिकार मर्दों को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद औरत से ये कहा जा रहा है, हाय औरत, तू अगर अपने घर में नमाज पढ़ती है तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तू मस्जिद में आने वाले मर्दों से दूर रहेगी। तू मर्दों से जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए बेहतर है। औरत की अपने घर में नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है। उसके बाद फरमाया औरत का अपने बरामदे में नमाज पढ़ना, औरत का अपनी गैलरी में, अपने बरामदे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। घर के सहन में तो कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए बरामदे में नमाज पढ़ेगी तो और ज्यादा अफजल है। और इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, औरत का अपने कमरे में, अपनी कोठरी में जिसमें वो अपने शौहर के साथ रहती है, और रात में वो कमरा बंद कर लिया जाता है, यानी जिस कमरे में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है उस कोठरी में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी वो औरत जो अपने कमरे में, घर के अंदर कोठरी में अंदर नमाज पढ़ेगी वो और ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर रहेगी। घर में भी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी चचा का लड़का, कभी खाला का लड़का, कभी फूफा का लड़का, कभी मौसा, ये सब आते जाते रहते हैं, और पर्दा तो इनसे भी है ना। एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया। करते हैं, इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद
अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहें पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूं। नबी के पीछे नमाज पढ़ने का मकाम व मर्तबा ही कुछ अलग है। तो हर औरत चाहती थी कि मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ूं, और वो जाया भी करती थी और नबी के पीछे नमाज भी पढ़ती थी। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सफ की फजीलत बताई, मर्दों को खुतबा देते हुए पहले सफ की फजीलत बताई। आपने फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो पहले सफ में नमाज पढ़ने की। तो मैं नहीं मालूम पहले सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है। आपने फरमाया अगर लोगों को यह पता चल जाए कि अगली सफ में, सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ने लगेंगे अगली सफ में आने के लिए, झगड़ा करने लगेंगे आगे वाली सफ में नमाज पढ़ने के लिए। यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी, यहां तक कि कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। पर्चियां उठाने लगेंगी और नाम पढ़ा जाने लगेगा। नाम है, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए, किसका नाम आया उसको आगे कर दिया जाए। लिहाजा कुरानदाजी की नौबत आ जाएगी। इतना ज्यादा सवाब है अगली सफ में नमाज पढ़ने का कि अगर लोगों को बता दिया जाए कि इसका सवाब कितना है तो लोग लड़ने और झगड़ने लगेंगे अगली सफ के लिए। अब अंदाजा लगाइए कितना सवाब है। खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा, मर्दों के लिए सबसे बेहतर है कि वो अगली सफ में नमाज पढ़ें। सवाब के एतबार से मर्दों की अगली सफ सबसे बेहतर है, और सबसे बुरी सफ है सबसे पीछे वाली। सबसे लास्ट में आया, सबसे पीछे उसको जगह मिली, सबसे पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। मर्द की सबसे पिछली सफ सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से, सवाब की कमी और बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमा के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा वलुहा, औरतों की पिछली सफ सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की। उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं। 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो जर्जीस साहब के पीछे जो मर्दों की अगली सफ है वो सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, और जो सबसे 5वीं सफ जो सबसे पिछली सफ है वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन उसके बाद पर्दा पड़ा है और पर्दे के बाद 5 सफ़ें औरतों की लगी हुई है। उन 5 सफ़ों में सबसे पीछे वाली जो सफ है औरतों की वो सबसे अफजल सफ है। सबसे ज्यादा सवाब औरत को तब मिलेगा जब वो सबसे पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ेगी, और सवाब सबसे कम उस वक्त मिलेगा जब वो आगे वाली सफ में, यानी औरतों की आगे वाली सफ भी सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। पीछे वाली सफ सबसे अफजल है क्योंकि वो मर्दों से उतना ही दूर रहेगी। मेरी माओ, मेरी बहनों सुनो, जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद तुम्हारी सबसे पीछे वाली सफ को सबसे अच्छी सफ इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम मर्दों से दूर रहो। जब मस्जिद में मर्दों से दूर रहने का हुक्म है तुम्हारे लिए, तो शादियों में, ब्याहों में, रस्म रवाज में, कॉलेजों में, स्कूलों में और नेता नगरी में, बाजारों में और मार्केटों
महफिलों में और शादियों में तुम्हारा मर्दों के साथ एक साथ जमा होना जायज कहां से हो जाएगा, और तुम्हें इसकी परमिशन कहां से मिल जाएगी, जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है, आगे वाली सफ सबसे बुरी है, तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें, और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक ना आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों, कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफ़े मर्दों की लगी हैं, एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो, मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जर्जी साहब भूल गए, तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जर्जी साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहू अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से ज़मीन व आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर औरत को मालूम हो जाए कि इमाम भूल गया तो वो इस तरीके से ताली बजाएगी, पीछे से ऐसे ऐसे ताली बजाकर याद दिलाएगी, और ये आवाज इमाम तक पहुंच जाएगी और इमाम समझ जाएगा कि मैं भूल गया हूं। उन औरतों को सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर जब कहने तक की परमिशन नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे गाने गाने की और डांस करने की परमिशन किसने दे दी है? अपनी आवाज में गैरों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की इजाजत किसने दे दी है? ये परमिशन कहां से आ गई? इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शित, जब तेरे अंदर शर्म व हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। आज वही हो रहा है, आज वही चीज है सामने। और आखिरी चीज पर तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत से निकाह के मौके पर सवाल होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है, आपके यहाँ क्या होता है मैं नहीं मालूम, जिस दिन बारात आ जाती है तो दूल्हा के निकाह से पहले लड़की के पास लोग जाते हैं, एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, लड़की वालों की तरफ से वकील होता है और लड़के वालों की तरफ से गवाह होता है, या लड़की वालों की तरफ से वकील और हालांकि शरीयत में वकील गवाह कुछ नहीं है, शरीयत में है ही नहीं, लेकिन यहाँ होता क्या है, एक लड़की वालों की तरफ से एक वकील और लड़के वालों की तरफ से 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं और वहाँ उससे कहते हैं कि फला फला के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या इतने इतने रुपए मेहर के बस क्या तुमने उस लड़के को निकाह में कबूल किया? अब वो लड़की खामोश है, शर्म की वजह से नहीं बोल रही है। फिर उससे कहा जाता है निकाह कबूल किया। 2-3 बार जब लड़की खामोश रहती है तो उसकी सहेलियां आपस में कहती हैं कह दो हाँ किया, कह दो किया, कह दो किया। और जब तक वो बेचारी बोल नहीं देती कि हाँ मैंने निकाह कबूल किया, तो पूछा जाता, वकील पूछता गवाहों से तुमने सुना? गवाह कहते कि नहीं सुना। तो दोबारा बोलेगी लड़की, हाँ मैंने निकाह कबूल किया। जब वो जोर से बोल देगी तब गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुन लिया, तब लड़के का निकाह होगा और ये गवाह कहेंगे हाँ मैंने सुना लड़की ने कबूल किया। क्या जहालत और बर्बरियत है! ये वकील भी जाहिल, गवाह भी जाहिल। अरे तुम्हें किसने कहा था कि तुम उसके पास जाओ? अरे जब लड़की को शादी वाले दिन
लड़के की तरफ से आए हुए कपड़े जब लड़की ने खुशी खुशी पहन लिए, समझ लो कि वो राजी है, समझ लो कि ये उसकी इजाजत है। और फिर भी तुम पूछते हो तो एक बार पूछो, फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो नहीं बोल रही है, खामोश है। अब दोबारा मत कहो उससे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है। मत कहलवाओ उससे बार बार, जब वो खामोश हो गई वही उसकी इजाजत है। जब खामोशी इजाजत है तो तू जबरदस्ती क्यों कहलवा रहा है? अकल के अंधे क्यों कहलवा रहा है? कबूल किया? जोर से बोलो, किया? सुना नहीं? बोलो, अभी इन्होंने नहीं सुना, जबरदस्ती तुम कहलवा रहे हो। अरे लड़कियों की शर्म हया का अल्लाह के रसूल ने इतना ख्याल रखा कि वो मारे शर्म के नहीं बोल पाएंगी, क्योंकि उनमें शर्म होती है, हया होती है, और ये उनकी शर्म हया का तकाजा है कि वो नहीं कह पाएंगी, इसलिए उनकी खामोशी को ही उनकी इजाजत समझ लो। ये शर्म हया है औरत की, जो इतना भी ना कह पाए हाँ मैंने कबूल किया है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि खामोशी को इजाजत मान लो। इस रात के 3:15 साढ़े 3 होने वाले हैं, इस वक्त भी खामोश रहने वालियों की चोंचें चल रही होंगी। अल्लाह अल्लाह कैसे हो, कहाँ हो, किधर हो, कहाँ मिलोगे, गुटरगू जैसे दो कबूतर चोंचे लड़ाते हैं, ऐसे इस रात के 3:30 बजने वाले हैं। इस वक्त ये उन लड़कियों का हाल है जिनके बारे में शरीयत ने कहा कि उनकी शर्म इतनी होती है कि बेचारी शर्म की वजह से नहीं बोल पाती हैं, तो उनसे जबरदस्ती मत कहलवाओ, उनकी खामोशी ही उनकी इजाजत है और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। आइए, एक 12 साल का बच्चा यहूदी का अल्लाह के रसूल की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था, नबी की सेवा करता था, और नबी की बात सुनकर उसका दिल नबी की बातों पर आता था। वो चाहता था कि हम इस्लाम ले आएं, लेकिन उसका बाप उसको डांट कर कहता था बताऊं अभी, तू मोहम्मद की बात मानेगा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा, तू मोहम्मद पर ईमान लाएगा, मोहम्मद के रब पर ईमान लाएगा। अपने बाप का गुस्सा देखकर ये 12 साल का बच्चा डर जाता था और फिर बेचारा कुछ नहीं कर पाता था। आता था, नबी की बात सुनता था, नबी की खिदमत करता था और चला जाता था। एक दिन पता चला कि वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा कई दिन से वो आया नहीं। फरमाया वो तो बीमार है। अल्लाह के नबी वो तो बीमार हो गया है। आपने फरमाया चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। अल्लाह के रसूल उस 12 साल के यहूदी बच्चे के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, यहूदी घर में अंदर आने की इजाजत देता है। अल्लाह के नबी उस छोटे से 12 साल के बच्चे के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो तकाका यानी सांसें ले रहा है, ये हाल है उसका। अब मरा कि तब मरा, अभी रूह निकली कि तब निकली, कंडीशन उसकी बहुत नाजुक। और वो अल्लाह के नबी को देख रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ रख कर कहा कुल या गुलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, आए बच्चे अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। कंडीशन देख रहे हैं, बच्चा मरने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है, और अल्लाह के नबी ऐसी कंडीशन में उससे क्या कह रहे हैं, बेटा बच्चे, आए गुलाम, आए बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। उस लड़के ने अपने बाप की तरफ ऐसे देखा, गोया के कह रहा हो कि अब्बू मेरा दिल इनकी तरफ है, इनकी तालीम की तरफ है, मेरी पूरी जिंदगी में आपने मुझे परमिशन नहीं दी, आज तो इनकी बात मान लेने दीजिए। जबान से कह नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसे देखकर इशारा देख रहा है अपने बाप को। उसके बाप ने समझ लिया कि मेरा बेटा जब आता था अल्लाह के रसूल के पास से तो मुझसे नबी की तारीफ करता था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें बताता था और इस्लाम लाने के लिए आमादा था, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं लाता था। तो बाप ने आज अपने बच्चे के चेहरे को देखा तो क्या फरमाया, बेटे क्या फरमाया, या बुनैया अबुल कासिम, आए मेरे बेटे तुम अबुल कासिम की बात मान लो, आए मेरे बेटे आज तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मान लो। ये जो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, तुम कलमा पढ़ लो।
उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब देखा कि बाप ने इजाजत दे दी तो वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुराकर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी के अल्फाज, यहाँ उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई। कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ते ही उस बच्चे की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवाज कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उसकी सांसें काम नहीं कर रही हैं, उखड़ गई हैं, दिल काम नहीं कर रहा, धड़कनें बंद हो गई हैं, समझ गए कि ये बच्चा इंतकाल कर गया। सबको यकीन आ गया बच्चा मर गया। अल्लाह के नबी अपने जहां बैठे थे उसके सिरहाने के पास वहां से उठते हैं और खड़े होकर ये जुमले अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग में जलने से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को जहन्नम में जलने से बचा लिया। कलमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक हो गया। इस बच्चे ने कलमा पढ़ते कितनी नेकी की, कलमा पढ़ा और इंतकाल। अगर कलमा न पढ़ता तो कहां जाता, कलमा पढ़ा तो क्या नबी अकरम कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से बचा लिया, और जो जहन्नम से बच गया इसका मतलब वो जन्नत का मुस्तहिक हो गया, यानी वो जन्नती बन गया। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से एक चीज और बताऊंगा और उसके बाद दूसरी चीज पर आ रहा हूं मैं। मेरे भाइयों, ये तो थे पढ़ने वाले। असवद ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, जंग में गया, शहीद हो गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, जन्नती। इस बच्चे ने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नती। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा। यह है कलमा तैयबा, यह है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए इसके बरअक्स मैं आपको एक और मंजर दिखाऊं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनका अंजाम क्या हुआ। चचा, नबी अकरम के चचा अबू तालिब, ये भी नहीं कि उनको मौका नहीं मिला था, मौका भी मिला था। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत भी करते रहे, और खिदमत भी ऐसी वैसी नहीं। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो मां नहीं, 6 साल के हुए उनकी मां जब उनको उनके बाप की कब्र दिखला रही थी अपने शौहर की, तो शौहर की जुदाई में खुद उनकी रूह निकल गई और अटैक पड़ा और माँ आमिना का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने बाप ही की कब्र के पास अपनी माँ को भी देख लिया कि इंतकाल कर गई, माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। दादा ने पाला अब्दुल मुत्तलिब ने, और 8 साल के हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो दादा भी छोड़ के चले गए। अब 8 साल से लेकर 25 साल तक, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी नहीं हो गई हजरत खदीजा से, तब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अबू तालिब खिलाते रहे, पिलाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, बड़ा करते रहे, जवान करते गए, यहाँ तक कि खदीजा से निकाह हो गया। उसके बाद भी अपने पास रखे रहे, यहाँ तक कि आपकी उम्र 40 साल हो गई और नबी बन गए। और नबूवत के बाद जब खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का हुक्म दिया गया, तो आपने खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग का परचम लहराया। काफिरों ने मारा, सताया, तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते रहे। अल्लाह के नबी लोगों को एक अल्लाह की दावत देते रहे, और जो परेशानियां आती थी अबू तालिब उस पर बचाते रहे। और एक दिन आया कि काफिरों ने यहाँ तक कह दिया कि अबू तालिब अब पानी हद से आगे चढ़ गया, आए अबू तालिब अब पानी बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, अब अबू भतीजे को मेरे हवाले करो, इसने हमारा जीना दो भर कर दिया है, इसने हमारा रहना दो भर कर दिया है, इसने हमारे माबूदों को बुरा भला कह कहकर हमारी जिंदगी तंग कर दी है। अब हम आपके भतीजे को नहीं छोड़ेंगे, इस भतीजे को हमारे हवाले करो। अबू तालिब ने कहा वाह, अपना भतीजा हम तुम्हें दे दें।
और तुम इसको सजा दो। मैंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से पाला पोसा बड़ा किया। फरमाया अगर आपको बच्चे पालने का इतना शौक है तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे देता हूँ। अय अबू तालिब तुम उस बच्चे को खिलाओ, मैं अपना बेटा दे देता हूँ, तुम उसको खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन तुम्हारे भतीजे को मैं मारूंगा और तुम्हारे भतीजे को हमारा समाज हमारी सोसाइटी जो सजा देगी वो देगी। अबू तालिब ने कहा वाह कितना अच्छा फैसला कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे को मैं खिलाऊं पिलाऊं पाल पोस कर बड़ा करके सांड बनाऊं, सांड कर दूं, और मेरे भतीजे को ले जाकर तुम उसकी तिक्का बोटी करो, तुम उसको कत्ल करो, तुम उसको मारो। कितना अच्छा फैसला कर रहे हो तुम, ये फैसला है तुम्हारा। तो आए अबू तालिब तो अब समझ लो कि मामला कितना आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे भतीजे ने हमारा रहना दोबर कर दिया है, जिंदगी तंग कर दी है। समझा लो अपने भतीजे को, अगर नहीं माना तो जहां मिलेगा हम तुम्हारे भतीजे को कत्ल कर देंगे। जब ये सारे लोग चले गए तो अबू तालिब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाया और एक ही बात कही कि मेरे भतीजे मैं तुम्हें बेटे की तरह पाला हूँ, पोसा हूँ, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया हूँ। अब इन काफिरों को इनके हाल पे छोड़ दो, ये अब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया है, अब इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे मेरे भतीजे ये तुम्हें कत्ल करना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं, और मैं भी इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूँ ये तुम देख सकते हो। मेरे ना तवा कांधों पर, मेरे कमजोर कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। मेरे ना तवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे सह न सकूं। मेरे ना तवा कांधों पर इतना बोझ न डालो कि मैं उसे बर्दाश्त न कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है चचा अगर ये काफिरीन मक्का सूरज उखाड़ के लाएं दाएं हाथ पे रख दें और चांद उखाड़ के लाएं बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं दीन हक से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता रहूंगा। रही आपकी बात तो आप अगर मदद न करना चाहे तो मत कीजिए, अगर आप अपना हाथ उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दावत देता रहूंगा। ये कहकर आप जाने लगे तो भतीजे को आवाज देते हुए चचा ने भतीजे को आवाज दी। अपने भतीजे की आंखों में आंसू देखे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे, तो चचा ने उनको आवाज दी और बुलाया या अपना अखी, आए मेरे भाई के बेटे, यानी आए मेरे भतीजे इधर आओ। रोने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह ने तौहीद की दावत देकर भेजा है, अगर तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का मिशन पूरा करना है तो जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, खुलकर तुम दावत व तबलीग का फरीजा अंजाम दो। आए मेरे भतीजे, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी ऊपर आंच नहीं आ सकती, मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। मैं कमजोर हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिंदा हूँ, देखता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कौन क्या करता है। जाओ तुम दावत का काम करो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दो। इतनी मदद की थी चचा ने, अबू तालिब ने, इतनी मदद। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त है, बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। आए मेरे चचा, आखिरी वक्त है, इस बीमारी में कोई आदमी बचता नहीं है, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। चचा ने इनकार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़ुनी, आए मेरे चचा अगर ये कलमा जोर से नहीं पढ़ सकते हो कि लोग सुन लेंगे और आपके मरने के बाद आपको ताने मारेंगे, अगर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं अपना कान आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ। आए मेरे चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, देख रहे हैं, फी उज़ुनी, आए चचा मेरे कान में कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
सिर्फ धीरे से मेरे कान में कह दो। अगर धीरे से मेरे कान में कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं अल्लाह के सामने गवाही दे दूंगा कि अल्लाह मरने से पहले मेरे चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, तू मेरे चचा को बख्श दे, मैं बख्शवा लूंगा अल्लाह से, बस मेरे कान में कह दीजिए। लेकिन अबू तालिब ने क्या कहा, आए मेरे भतीजे, मैं आहिस्ता से और कान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे ये कहें कि देखो अबू तालिब ने आखिरी वक्त में अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। आए मेरे भतीजे, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ जो दीन पर मेरा बाप मरा है, अब्दुल मुत्तलिब, मैं उसी दीन पर मरना चाहता हूँ और कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अबू तालिब मर गए, लेकिन कलमा उनको नसीब नहीं हुआ। और जानते हो फिर क्या हुआ? जब कलमा नहीं पड़ा तो कहां गए? जहन्नम में। हमदर्दी और मोहब्बत के नाते नबी अकरम ने अल्लाह को पुकार कर कहा कि अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, अल्लाह मेरे चचा ने मेरा कदम कदम पर साथ किया, लेकिन अर्श वाले ने वही भेजकर नबी अकरम को मुतनब्बह कर दिया, केयरफुल कर दिया। आए मोहम्मद, आइंदा अपने चचा के बारे में दुआए मग़फ़िरत मत करना, तुम्हारा चचा अबू तालिब हालत कुफ्र में मरा है और काफिरों को मैं जन्नत नहीं देता हूं। तुम्हारा चचा हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेगा अबू तालिब, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हाँ, तुम्हारी मदद किया, तुम्हारी हेल्प किया, तुम्हें दुश्मनों से बचाता रहा, इसके बदले में हम इतना जरूर कर देंगे कि तुम्हारे चचा को सबसे हल्का अजाब देंगे। जहन्नम में जहन्नमियों को जो अजाब देंगे उनमें सबसे हल्का अजाब हम तुम्हारे चचा को देंगे, लाइटली अजाब तुम्हारे चचा को देंगे, लेकिन तुम्हारे चचा को हम जन्नत नहीं देंगे, जहन्नम से नहीं निकालेंगे, जहन्नम में पड़ा रहेगा। अजाब हल्का देंगे लेकिन जहन्नम से नहीं निकालेंगे, हमेशा जहन्नम में रहेगा तुम्हारा चचा। अल्लाह ताला ने जो अजाब दिया है अबू तालिब को, जानते हो जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, आग की 2 चिंगारी दोनों पैरों के नीचे रख दी, एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे। और चिंगारी क्या होती है? चूल्हा जलाते हो ना आप, चूल्हा जलाते हुए लकड़ी अंदर डालते हो तो चिंगारी फूटती है, या कभी कोयला जलाकर जब आप सर्दियों में तापते हो तो एक चिंगारी फूटती है। ये चिंगारी एक इस पैर के नीचे, एक इस पैर के नीचे, और इन दोनों चिंगारियों की वजह से हालत ये होगी, यगली मिनहुमा दिमागुहु, उनका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा। यगली मिनहुमा दिमागुहु, दिमाग हांडी की तरह खौल रहा, जैसे हांडी के ऊपर आप गर्म पानी रख दो उबलने के लिए, तो गर्म पानी जब जोश मारता है, बॉयल होता है, उबलता है, बबूले छोड़ता है, ऐसी आग के 2 चिंगारियों की वजह से दिमाग खौल रहा होगा, उबल रहा होगा, पक रहा होगा। ये अजाब है जहन्नम के अंदर सबसे हल्का। तो मुझे बताने का मकसद यह है कि असवद ने कलमा पढ़ा, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जन्नती। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, एक भी न नमाज पढ़ी न रोजा, लेकिन जन्नती। और अबू तालिब ने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नबी को बचाया, नबी की हौसला अफजाई की और नबी का साथ किया, लेकिन मरने से पहले कलमा नहीं पढ़ा तो अबू तालिब जहन्नमी। मेरे भाइयों, और हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी, उस जहन्नम से कभी नहीं निकाला जाएगा। ये है कलमा। अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल कलमा, अफजल दर्जा ईमान का ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। और दूसरी चीज व अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, दूसरी चीज रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। वो अदनाहा इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना। बहुत बड़ी बात है ये भी ईमान का हिस्सा है। आज रास्ते में कितनी तकलीफ दे चीजें पड़ी रहती हैं, आप हटाते हैं।
एक पत्थर पड़ा है, आपने गाड़ी पत्थर देखा दूर से, मोड़ ली, आगे निकल गए, 4 व्हीलर टर्न किया, आगे निकल गए। अरे जब नजर पड़ ही गई थी एक बड़ा पत्थर पड़ा है, तो आप साइड करके अपनी गाड़ी को रोकते, उस बड़े पत्थर को वहां से हटा देते, क्या बिगड़ जाता आपका? केले का छिलका पड़ गया, आपकी नजर पड़ी हुई है, आप रोकिए और उस केले के छिलके को वहां से हटा दीजिए। आप तो दाएं बाएं से गुजर गए, लेकिन अगर कोई अंधा और नाबीना आदमी अगर उस केले के छिलके पर अगर पैर रख दिया और फिसल गया और हाथ पैर टूट गए, तो इस बेचारे का क्या होगा? कम से कम उसकी हमदर्दी में आपने केले के छिलके को फेंक देते। कांटा पड़ा हुआ है, आपकी नजर पड़ गई, अरे कोई छोटे बच्चे के पैर में चुभ सकता है, किसी बूढ़े आदमी के पैर में चुभ सकता है, कोई बूढ़ा आदमी केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है, और बुढ़ापे में हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती भी नहीं है। ये तमाम चीजें अगर जहन में होती तो आप केले के छिलके को, पत्थर को, कांटे को, तकलीफ दे चीज को आप हटा सकते थे, लेकिन आपने तो देखा और गाड़ी को हल्का सा टर्न किया और आगे ले गए। केले का छिलका पड़ा रहा, पत्थर पड़ा रहा, कांटा पड़ा रहा। मेरे भाइयों, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान का एक शोबा है, ईमान की एक ब्रांच है, ईमान का एक दर्जा रखता है अपने अंदर। आपको ऐसा करना पड़ेगा। और एक मसला याद रखिएगा, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना अगर सवाब है, तो रास्ते में जानबूझकर तकलीफ दे चीजों को डालना गुनाह भी है। केला खाया, छिलका लिया, वो फेंक दिया है? कोई फल खाया, खाने के बाद उसका कांटा वो फेंक दिया। इसी तरीके से रास्ता जो लोगों के गुजरने का है, चलने फिरने का है, गए और आपने नाक ली, झाड़ दिया, वहां बलगम आया, थूक दिया वहां। जो लोगों के आने जाने का रास्ता है, जो लोगों की गुजरगाह है, वहां ना लैट्रीन की जा सकती है, वहां ना नाक झाड़ी जा सकती है, वहां ना बलगम थूका जा सकता है, वहां ना कांटा फेंका जा सकता है, वहां ना केले का छिलका डाला जा सकता है, वहां ना पत्थर फेंका जा सकता है। अपने घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर आम गुजरगाह पर नहीं डाला जा सकता है। ये लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है, लोगों को तकलीफ देने के जुमरे में आता है। इसी तरीके से कोई चीज किसी दुकान से आपको खरीदना है और आपने लोगों की गुजरगाह पर गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दिया, और अब आप सामान पैक कराने लगे। दाल दे दो, चावल दे दो, धनिया दे दो, मिर्चा दे दो, हल्दी दे दो, नमक दे दो, मसाला दे दो, और उसमें आपको आधा घंटा लग रहा है और आधे घंटे तक आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क रही, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में शामिल है। हमारे बेटे की या बेटी की शादी हो रही है, घर के बाहर हमने टेंट लगा दिया है, बारातियों को वहां ठहरा दिया है, लोगों का गुजरने का रास्ता है वो। अब लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ टेंट लगा हुआ है, रास्ता गुजरने का है, अब 1 किलोमीटर दूर से और 2 किलोमीटर दूर चक्कर काट के बेचारे वो कहीं जा रहे हैं। रास्ता रोकना और रास्ते में टेंट लगा देना, रास्ते में कुर्सियां डालकर बैठ जाना और आने जाने वालों को तकलीफ देना, ये भी तकलीफ देने के जिम्न में शामिल है। हम नहीं दे सकते ये तकलीफ। इसी तरीके से अभी रमजान का महीना आने वाला है। आज जो 11 फरवरी, अब तो 12 फरवरी हो गई है। मेरे भाइयों, गालिबन 2 मार्च से रोजा शुरू हो जाएगा। 20 दिन 18 दिन बस बाकी रह गए हैं रमजान का महीना शुरू होने में। बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे, हमें आपके इलाके में नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों के इलाके में आइए, रात के 2 बजे माइक पकड़ लिया जाएगा और उसमें चीख चीख कर कहा जाएगा, रोजेदार भाइयों उठिए, मेरी माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं, सहरी पकाएं,
रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए। रोजा खत्म होने में, सहरी का टाइम खत्म होने में इतनी देर बाकी है। और एक दो बार बोलकर फिर उसमें नज़में पढ़ी जाएंगी, उसमें हमदें पढ़ी जाएंगी, नातें पढ़ी जाएंगी और माइक पर ऐसा शोर, ऐसा हंगामा होगा कि सबकी नींद में डिस्टर्ब होगा। मेरे भाइयों, आपको ये अथॉरिटी, ये पावर किसने दिया है कि आप रात में माइक पकड़ के चीखें और चिल्लाएं और लोगों को आवाज दे देकर उठाएं? कौन सी हदीस में आया है कि रोजा रखने वालों को रोजे के लिए उठाना सवाब है? कहां है? अगर रमजान के महीने में रोजेदारों को उठाना सवाब होता तो रोजे से बढ़कर इबादत है नमाज। तब तो आपको हर फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज के लिए हर रात लोगों को उठाना सवाब होता। और आप माइक पकड़ पकड़ के कहते हैं फजर की नमाजियो, फजर की नमाज खड़े होने में इतना वक्त रह गया है, जल्दी आओ, आओ फजर की नमाज पढ़ने के लिए आओ। नमाज तो रोजे से बड़ी इबादत है। अगर नमाज के लिए लोगों को माइक लेकर उठाना जायज नहीं है तो मेरे भाइयों फिर रोजे के लिए आपको माइक पकड़ के लोगों को उठाना कहां से जायज हो जाएगा? अब आप कहेंगे क्या रोजेदारों को उठाना गुनाह है? अरे उठा दिया तो क्या हो गया? मेरे भाइयों, आप सिर्फ रोजेदारों को नहीं उठा रहे हैं, आप उन लोगों को भी बेदार कर रहे हैं जिनके ऊपर रोजा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 90 साल हो चुकी है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, कमजोरी है उसको, बहुत ज्यादा नकाहत है, कमजोरी है। अब फिदिया देगा बस। अगर वो नहीं दे सकता तो उसकी औलाद देगी, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगी रोजे के बदले में, फिदिया उसके ऊपर। लेकिन अब उसके ऊपर रोजा नहीं है, अब वो बेचारा रोजा रखने के लायक नहीं है। अब आप जब उठा रहे हैं, माइक में शोर कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो वो बेचारा उस बूढ़े आदमी की नींद भी खुल रही है। एक आदमी ने मुझे बताया, मौलाना रोजे के दिनों में हमारे इलाके के एक आदमी ने मुझे बताया कि मौलाना इतनी जोर जोर से शोर होता है कि हमारे बाप जिनकी उम्र 85 साल है उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं, जबकि मेरे बाप का इलाज चल रहा है, वो माइंडली डिस्टर्ब भी हैं। अब उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, माइग्रेन की बीमारी है, उनको नींद की गोली देना पड़ती है, उनको डिप्रान 10 mg की चल रही है। जब वो डिप्रान 10 mg की देते हैं तब उनको नींद आती है, जब वो सो जाते हैं। लेकिन अगर माइक की आवाज सुन लें तो उनकी नींद में डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनको कोई भी टेबलेट दे दो फिर नींद नहीं आती, और जब वो माइक की आवाज से उठ जाते हैं तो फिर बेचैन रहते हैं और पूरे घर वालों को फिर परेशान करते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बताओ इस आदमी की इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? आप उस आदमी की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसको नींद की सख्त जरूरत है। एक हामिला औरत जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, शरीयत उसको इजाजत देती है अभी रोजा न रखे। अगर रोजा रखेगी तो कमजोर हो जाएगी, खाएगी पिएगी नहीं तो पेट का बच्चा भी मर सकता है। शरीयत इजाजत देती है कि अभी वो रोजा छोड़ दे। अब आप जब माइक पर चीखते हो, चिल्लाते हैं तो उस औरत की भी नींद खुल जाती है जिसके ऊपर रोजे की रुख्सत है, जिसके ऊपर रोजा भी नहीं है। एक मुर्जिया औरत जो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, शरीयत कहती है जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है रोजा छोड़ दे, क्योंकि माँ जब खाएगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएगी, और जब खाएगी ही नहीं तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा पिएगा क्या? इसलिए दूध पिलाने वाली औरत जब तक बच्चा दूध पी रहा रोजा छोड़ सकती है और बाद में उसकी कज़ा करेगी। तो मेरे भाइयों, अब गौर कीजिए, इस औरत के ऊपर जब रोजा नहीं है तो आप इसको क्यों उठा रहे हैं? आप इसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसकी भी नींद खुल रही है। तो इमाततुल अज़ानी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर हल्का सा इशारा करूंगा मैं, जरा गौर कीजिए तीसरी चीज क्या है। और इस तीसरी चीज का ताल्लुक
हमारी माँ बहनों से भी है, हमारी माँ बहनें आई होंगी, जरा वो भी गौर करें। ये तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों से ज्यादा औरतों से है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है। तीन चीजें बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, इस पर इमाततुल अज़ा यानी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, इस पर भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू कर दी। अब तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शर्म भी ईमान का एक शोबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म निकाल ली गई, जब तेरे अंदर शर्म नहीं रही, तो जो तेरे दिल में आए वो कर, फफ़अल मा शिता, तो जो तेरा दिल चाहे वो कर। यानी जब किसी इंसान के अंदर से शर्म निकल जाए, हया निकल जाए, तो फिर जो दिल में आए वो करेगा, उसको कोई परवाह नहीं होगी कि मैं क्या कर रहा हूं। कल तक हमारी खूबसूरत लड़कियों और औरतों के गालों के खूबसूरत गालों को कभी आसमान की नजरों ने भी नहीं देखा था। आज हालत ये हो गई है कि इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर आप डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके बिहार का, कटिहार का और पूर्णिया, हरिया और झारखंड, आपका गुड्डा, साहिबगंज, इन तमाम इलाकों का मामला क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप गौर करके देखिए कि आपके इंस्टाग्राम पे आपके इलाके की लड़कियां क्या कर रही हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं है, हम लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ के बारे में हमें इतना मालूम है कि बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों और बड़े बड़े मुल्लाओं और बड़े बड़े मौलवियों और बड़े बड़े हाफिजों और बड़े बड़े कारियों की लड़कियां भी इंस्टाग्राम पर अपने सरों से दुपट्टे उतार उतार कर रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं, नाच रही हैं। उनके कपड़े छोटे हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, उनके पिंडलियां खुल चुकी हैं, उनके घुटने भी खुल चुके हैं। मेरी प्यारे साथियों, गौर करो, जब हाजियों, नमाजियों की बेटियां महफूज नहीं रही तो और दूसरों के बारे में क्या बात करें। इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिता, जब तेरे अंदर से शर्म हया ही निकाल ली गई तो जो तेरे दिल में आए वो कर। जब शर्म हया नहीं रहेगी तो इंसान यही सब करेगा। सोचिए तो सही, वेस्टर्न कल्चर ने हमें कहां पहुंचा दिया, मगरबी तहजीब ने हमें कहां पहुंचा दिया, पश्चिमी सभ्यता ने आज हमें कहां पहुंचा दिया। अब जब लड़की अपने घर में कैद रहने को और अपने घर में मुस्तकिल रहने को अपनी इंसल्ट समझने लगे तो फिर आप अंदाजा लगाओ कि ये हम और आप कहां जा रहे हैं। उससे कहो कि अपने बाप के लिए खाना बनाओ, सवाब है। अपने भाई को खाना खिलाओ तो सवाब है। अपने भाई के कपड़े धुल दो, बहन अगर धुल देगी तो क्या बिगड़ जाएगा। अफसोस ही है, अगर बहन अपने भाई के लिए घर में खाना बना दे तो आज की अक्ल परस्ती कहती है कि औरत की जिल्लत है। अगर घर में अपने बाप के लिए खाना बनाकर उसको सर्व कर दे तो आज की दुनिया कहती है कि ये देखो कि औरत को घर के चार दीवारी में कैद करके रख दिया। और वही हमारी बहन, वही हमारी बेटी किसी क्लब में जाकर शराब की बोतल और बियर की बोतलें कस्टमरों के सामने और नाचो गाना देखने आने वाले लोगों के सामने सर्व कर दे तो ये तरक्की। सोचिए तो, दिमाग लगाइए। हमारी बहन अगर हमारे लिए हमारे घर में कपड़ा धुल दे तो ये दकियानोसी। और होटलों में जाकर काम करे और मुसाफिरों के लिए कपड़ा धुले, चादर धुले और उसको बेड बिस्तर पे बिछाए तो ये तरक्की याफ्ता। हमारी बहन और हमारी बेटी अगर खाना लाकर हमें सर्व कर दे तो दकियानोसी। लेकिन प्लेन के अंदर, फ्लाइट के अंदर जाइए और प्लेन के अंदर वही स्कर्ट पहनकर अगर हमारी वही बहन और हमारी बेटी पैसेंजर्स के सामने खाना सर्व कर दे, उनके सामने
ब्रेकफास्ट सर्व कर दे तो तरक्की याफ्ता। इस अकल ने हमें कहां का छोड़ा है? अपने भाई, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए खाना सर्व करना तो दकियानोसी हो गया, और बाहर वालों के लिए खिलाना पिलाना तरक्की याफ्ता होने, लड़की की तरक्की याफ्ता होने की निशानी हो गई। फरमाया इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शि'ता, जब तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं रहेगी तो जो तेरा दिल चाहेगा वो करेगा। हमारी बहनों और बेटियों से जब शर्म हया निकाल ली गई तो यही सोच आ गई। वरना मेरे भाइयों गौर करो, शरीयत तो यहां तक कहती है, और ये सबको मालूम है कि औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, इजाजत है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है। बल्कि अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया ला तमनउ अमा अल्लाहि युसल्लीना फिल मस्जिद, अगर तुम्हारी औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएं तो उनको हरगिज मत रोको, उनको जाने दो। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो दे दो। हदीस अपनी जगह पर है, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। मसला सुन लीजिए, औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। दूसरी बात ध्यान में रखिए, अगर कोई औरत आपसे, आपकी बीवी, आपकी बहन बेटी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगे तो आप उसको रोको मत, मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो, अपनी जगह पर सही। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद शरीयत क्या कहती है? अल्लाह के नबी का एक हदीस और मौजूद है, इसके बावजूद आपने फरमाया औरत की अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती है, औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए तो उसको बिल्कुल मत रोको, उसको रोकने का अधिकार मर्दों को नहीं है। लेकिन इसके बावजूद औरत से ये कहा जा रहा है, आए औरत तू अगर अपने घर में नमाज पढ़ती है तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तू मस्जिद में आने वाले मर्दों से दूर रहेगी। तू मर्दों से जितना दूर रहेगी उतना तेरे लिए बेहतर है। औरत की अपने घर में नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है। उसके बाद फरमाया औरत का अपने बरामदे में नमाज पढ़ना, औरत का अपनी गैलरी में, अपने बरामदे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। घर के सहन में तो कोई ना कोई आता रहता है, इसलिए बरामदे में नमाज पढ़ेगी तो और ज्यादा अफजल है। और इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, इस टुकड़े पर गौर कीजिएगा, औरत का अपने कमरे में, अपनी कोठरी में जिसमें वो अपने शौहर के साथ रहती है और रात में वो कमरा बंद कर लिया जाता है, यानी जिस कमरे में वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है उस कोठरी में, उस कमरे में नमाज पढ़ना घर के बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी वो औरत जो अपने कमरे में, घर के अंदर कोठरी में अंदर नमाज पढ़ेगी वो और ज्यादा अफजल है, क्योंकि वो मर्दों से उतना ही ज्यादा दूर रहेगी। घर में भी तो लोग आते जाते रहते हैं, कभी चचा का लड़का, कभी खाला का लड़का, कभी फूफा का लड़का, कभी मौसा, ये सब आते जाते रहते हैं। और पर्दा तो इनसे भी है ना, एक लड़की को अपने खाला के लड़के से भी पर्दा है, अपने चचा के लड़के से भी पर्दा है, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा है, तो पर्दा तो इनसे भी है। और ये लोग तो घरों में आते जाते रहते हैं जैसे कोई मामूली बात हो। तो औरत का अपने कमरे में, अपने कोठे में, अपने बेडरूम वाले कमरे में नमाज पढ़ना बाहर आंगन में और बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है। ये बताया है, ये औरत की शर्म हया होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इतना ज्यादा मर्दों से दूर रहने का हुक्म दिया। करते हैं, इससे अंदाजा लगाइए शर्म हया का, औरत की शर्म हया का क्या माना हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए। हाँ, इसके बावजूद अगर कोई औरतें मस्जिद में आना चाहे पर्दे के साथ तो आ सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक और नुक्ता देखिए, अगर तुम मस्जिद में जा भी रही हो तो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए इजाजत है, लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे लिए एक हुक्म है। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आया करती थी, हर औरत चाहती थी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह